और मैं आपको कहना चाहता हूं, नागिन का जो स्तर बढ़ेगा ना उसकी एंट्री के बाद, वो गजब होगा। प्रियंका चाहल चौधरी की नागिन आती है, वो उसके फोरहेड पे किस करती है, आई जस्ट लव दैट। वो डिंपल चाची की जो शामत आई है उसे तो भाई भगवान ही बचाए, लेकिन नागिन पर कहर बनकर टूटने के लिए आ चुका है ड्रैगन। और जैसा कि मैंने आप लोगों को आज से 2 हफ्ते पहले ये बात बता दी थी कि जैन ने जो है शूटिंग शुरू कर दी है, तो फाइनली हियर वी आर, जैन इबाद खान बन गए हैं ब्लैक ड्रैगन और वो आ गए हैं नागिन सीजन 7 के इस धमाकेदार आर्यमन के बर्थडे के एपिसोड में। आई एम वेरी हैप्पी कि इन लोगों ने जिस तरीके से नागिन को एक एक तरीके से बांध दिया था एक तरफ कि आर्यमन की स्टोरी चल रही है, नागिन की स्टोरी उसके साथ चल रही है, राधिका की अलग स्टोरी चल रही है और नागिन का जो मेन उद्देश्य था उससे भटकते हुए नजर आई थी। फाइनली मेकर्स, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि आपने अपने ट्रैक को वापस से उस डायरेक्शन पे लगा दिया है कि भाई नागिन है तो बदला तो लेगी ही लेगी। आज के एपिसोड में बहुत सारी चीजें हो रही थी और उन बहुत सारी चीजों में एक सबसे अहम चीज थी। वो क्या थी? वो थी कि नागिन अपने उद्देश्य को लेकर वापस आ गई है, ड्रैगन का सामना कर लिया है और अब संकट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज के रिव्यू की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं राहुल भोज आप ही की तरह नागिन का दीवाना हूं और आप लोगों के लिए ही ये रिव्यू एपिसोड का लेकर आया हूं। तो भाई सबसे पहले तो हम रामोस मिसाइल और उसके पीछे की जद्दोजहद को देखते हैं। हम लोग देखते हैं, वैसे तो मैंने कल ही ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर और वो सारे इंजीनियर्स जो देश के सच्चे भक्त हैं, जो देश को बचा रहे हैं और रामोस मिसाइल का परीक्षण करवा रहे हैं, उनकी इतनी आसान तरीके से मृत्यु नहीं हो सकती है। सो ऐसे में यहां पर ये बातें प्रूफ हो गई, भरनी उनको बचाती है, नागिन उन्हें बचाती है और उसके बाद हम एक एआई फाइट देखते हैं। वैसे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारी बात, आपकी और मेरी बात और स्पेशली रिव्यू की बातें जो है मेकर्स बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सारा एआई नहीं घुमाया है, बल्कि उन्होंने एआई और वीएफएक्स का प्रॉपर इस्तेमाल किया है जो कि हम चाह रहे थे। आपको याद है इस सीजन की शुरुआत में वो जो भेड़िया था उसके साथ, तो जो बेटा था सूरी का, वो कह रहा था कि तू भेड़िया है, ऐसा है वैसा है, तो उसकी लड़ाई हुई थी नागिन के साथ और तब उस समय वो पूर्वी थी और उसने जो मतलब उसकी शक्तियां आ रही थी जा रही थी, ऐसा हिसाब किताब था। उसी समय अगर आपको याद होगा तो वो वाली जो फाइट थी वो एआई बेस्ड नहीं थी, वो वाली जो फाइट थी वो वीएफएक्स वाली फाइट थी और वो हमें बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद हमने ड्रैगन वर्सेस नागिन की फाइट देखी, हालांकि ड्रैगन वर्सेस नागिन दिखाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो इन लोगों ने एआई का इस्तेमाल किया। बट यस, वहां पर हम लोगों को एक ऑब्जेक्शन हो गया था कि भाई नागिन को आप जो है वीएफएक्स पे भी डालिए, आप सिर्फ एआई मत खेलिए, और ऐसा ही हुआ और यहां पर इस चीज को कहीं ना कहीं उन्होंने इंप्लीमेंट करा है। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल यू फैंस आउट देयर। आप मुझे भी कंग्रेचुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारी बात सुन ली मेकर्स ने और मेकर्स ने इसी वजह से नागिन वर्सेस ड्रैगन की जो फाइट दिखाई थी रामोस मिसाइल के पीछे, वो एआई प्लस वीएफएक्स दोनों का ही अमालगमेशन था, दोनों का ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूज था एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि हमें एज अ प्रियंका एक्ट्रेस बहुत अच्छी लगती है। हमें एज अ प्रियंका एक्टर जो है उसके एक्शन करने के तरीके पसंद आते हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे लगते हैं और यहाँ पर मेकर्स ने वही कोशिश करी, तो वो जो फाइट थी वो जेन्युइन लगी और देखने में अच्छा लगा। एक्चुअली टीवी में देख रहा था मैं, तो ऑफ कोर्स आई जस्ट लव दैट, राइट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे आर्यमन और राधिका के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। वैसे खैर बता दूं, मैं सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात ये मैंने अपने पास के रिव्यूज में भी बताई है और प्लस मैं राधिका का एक पोल पट्टी भी खोल सकता हूं यहाँ पे, अपनी वाइल्ड थ्योरीज बना रहा हूं मैं और ऐसे कहीं ना कहीं साबित भी होता है, वो प्रूव भी होता है, क्योंकि कनिका मान को थोड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लिए लेंगे, इस बेसिक कैरेक्टर के लिए नहीं लेंगे ये लोग, ठीक है। तो थ्योरी क्या है वो तो मैं बताता हूं, लेकिन आर्यमन और राधिका की जो कॉन्वर्सेशन है वो ना ये डीप इंपैक्टफुल नहीं लगती है, क्योंकि इन लोगों ने, मेकर्स ने पूर्वी और आर्यमन में जितनी मेहनत करी थी तभी जाके आज अहाना और आर्यमन दोनों की जोड़ी हमें यूं दिखती है। और अगर ये लोग एस्टैब्लिशमेंट के चक्कर में आर्यमन और राधिका की बैक स्टोरी को अच्छे से दिखाते हमें, तो आज ये लोग हमें इंपैक्ट यहां करते। इन लोगों की जो बारिश की कॉन्वर्सेशन थी वो एकदम से व्यर्थ थी। आर्यमन की एक्साइटमेंट बहुत अच्छी थी, दोनों एक्टर्स अच्छे लग रहे थे, दोनों टैलेंटेड एक्टर्स हैं, ऑन स्क्रीन बेहतर लग रहे थे, लेकिन उनके बीच की जो चलचित्र की बातें हैं, उनके बीच की जो केमिस्ट्री की बातें हैं वो ऑफ लग रही थी और बहुत ज्यादा फोर्स्ड लग रही थी, क्योंकि हमने अभी तक जितना भी देखा है वो यही देखा है कि राधिका और आर्यमन की
स्टोरी हमने थोड़ी बहुत देखी है, उससे हमने रिलेट नहीं किया, इन लोगों ने हमको वो अच्छे से सर्व नहीं करा है, इन लोगों ने हमें मतलब उससे कहीं अच्छी तो हमें एलिस कौशिक की लव स्टोरी लग रही है, राइट। तो इन लोगों ने अच्छे से फोर्स नहीं किया है हमारे दिमाग में, तो इस वजह से ये बहुत कच्ची और अधपकी सी लग रही है। खैर वैसे उसके बाद हम लोग देखते हैं एक सबसे बेस्ट मोमेंट, मुझे वो मोमेंट इतना पसंद आया ना, आर्यमन सो रहा है और यहाँ पर प्रियंका चाहल चौधरी की नागिन आती है, वो उसके फोरहेड पे किस करती है। आई जस्ट लव दैट, वो जिस तरीके से परफॉर्म किया है, वो जितने कशिश के साथ, वो कितने जद्दोजहद नहीं लग रहा है, एकदम बहुत ही नेचुरल लग रही है प्रियंका उसमें, वो बहुत प्यारा सीन बना दिया इन्होंने। और हमें ऐसे मोमेंट्स चाहिए बिकॉज वी लव प्रियंका चाहल चौधरी एंड नन अदर देन नमिक पॉल, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं ऑन स्क्रीन। और वो जो केक काटने वाला सीन था वो भी बहुत अच्छा था। बट फिर अगेन मैं कहना चाहूंगा, डैम बिच, डोंट डू दिस। मतलब प्रियंका चाहल चौधरी का किरदार जब आना का किरदार जब आर्यमन को परेशान कर रहा है ना, मेरे मुंह से यही निकल रही है बात, प्लीज डोंट डू दैट यार, प्लीज थोड़ी सी उसकी बात सुन लो यार, मे बी यू विल लव हिम। सो खैर वो तो ठीक है, एक्टिंग है, बट लेकिन हमको एज अ ऑडियंस उस बारे में यही कहना चाहूंगा कि वही दिल से निकलता है, डोंट डू दिस बिच। खैर अब दोस्तों यहाँ पर चीजें और आगे बढ़ गई हैं, और चीजें आगे बढ़ गई हैं क्योंकि डिंपल चाची की नेगेटिविटी बाहर आ गई है। डिंपल चाची, मैं आपको बता दूं तो ये वो थी जिसने इस तरीके से उसकी माँ का गला काटा था, पूर्वी की माँ का गला काटा था, और जब नागिन उससे बदला ले रही है, आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। मैं तो चाहता हूँ रवीश का जल्द खेल खत्म हो, क्योंकि वो लड़का मुझे बिल्कुल भी मतलब फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। वो जिस तरीके की वो एक्टिंग कर रहा है, जिस तरीके की वो बातें रख रहा है, जिस तरीके की वो चीजें कर रहा है, आई रियली डोंट लाइक इट। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा उसको देखने में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। खैर ये चीजें यहां पर आगे बढ़ती हैं और हम लोग देखते हैं कि नागिन अपने जो मेन इंपॉर्टेंट ट्रैक है उस पर वापस आ गई है, यानी कि बदला लेना है। ठीक है, देशभक्ति का एंगल अलग निकल कर आता है, ठीक है, ड्रैगन का एंगल अलग निकल के आता है, ठीक है, चंगिस्तान का एंगल अलग निकल कर आ रहा है, लेकिन उन सबके बीच में ये वाला मुख्य एंगल है कि नागिन को अपना बदला लेना है, और वो बदला अपने परिवार की हत्या का लेना है। वहीं तभी नागिन उस मतलब हर सीजन में नागिन का इंतकाम ही होता है, राइट, और इस सीजन में भी नागिन का इंतकाम मुख्य है। उसके साथ साथ ये अलॉन्ग साइड उसकी सब ब्रांचेस हैं, चाहे देश को बचाना हो, चाहिए ये अलग चीजें हैं, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। और इन सब मामलों में प्रियंका चाहल चौधरी अमेजिंग कर रही है। खैर वैसे अगर एक बात बता दूं दोस्तों, तो जैन इबाद खान की एंट्री, ओ माय गॉड, ही इज गिविंग अस द बेस्ट विलन वाइब। जैन इबाद खान कि सिर्फ और सिर्फ वो हाथ का टैटू दिखाया, उसकी आंखें दिखाई, ड्रैगन की आंखें दिखाई, उसके फुटस्टेप्स दिखाए ड्रैगन के, उसके दिखाए, और भाई उसने नेल कर दिया। सोशल मीडिया पे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जैन इबाद खान की बातें चल रही हैं दोस्तों, एवरीवन इज एप्रिशिएटिंग। और मैं आपको कहना चाहता हूं, नागिन का जो स्तर बढ़ेगा ना उसकी एंट्री के बाद, वो गजब होगा। और एक हाँ सबसे बड़ी वाइल्ड थ्योरी मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं, जो कि कनिका मान का किरदार यानी कि राधिका का लग रहा है मुझे। राधिका एक, देखो ड्रैगनों का भी है ना, एक अल्फा मेल होता है, एक अल्फा फीमेल होती है, ठीक है, तो अल्फा मेल जो जैनिबाद है, तो कहीं ना कहीं उसी ने ही प्लांट किया हो सकता है राधिका को, ये मुझे ऐसा देख के लग रहा है। अब मैं पता नहीं कितना सही होगा कितना गलत होगा, बल्कि लेकिन यही देखने में लग रहा है कि राधिका को वहां पर इसीलिए प्लांट किया गया है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए दोस्तों, तो राधिका एक फीमेल होगी, अल्फा फीमेल होगी, अल्फा मेल अल्फा फीमेल इस तरीके से होते हैं, ठीक है, एनिमल्स में भी होते हैं ये, तो ऐसा हो सकता है, यू नेवर नो, हाँ यू नेवर नो। लेकिन हाँ इतना जरूर लग रहा है कि राधिका एक नेगेटिव कैरेक्टर ही बनने वाली है अल्टीमेटली आगे चल के। खैर आपको क्या कहना है दोस्तों जैन की एंट्री पर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। शो का स्तर और भी ज्यादा बढ़ गया है, एक्टिंग के लेवल पे जैन बराबर एकदम फुल बैंग ऑन एक्टर है, वी ऑल नो दैट, वो जबरदस्त एक्टिंग करता है। उसकी मैंने पास्ट के और भी सीरियल्स देखे हैं, उसके एक्सप्रेशंस, उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी आंखें, सब मामलों में परफेक्ट है। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, स्पेशली जब प्रियंका और जैन आपस में क्लैश करेंगे। सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। व्हाट्स योर रिएक्शन, कमेंट करके जरूर बताएं। और नागिन के इसी तरीके के इंटरेस्टिंग रिव्यूज देखते रहें आपके फेवरेट चैनल में। कीप ऑन सपोर्टिंग गाइस, आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियोस में बना के लाऊंगा, व्लॉग्स लाऊंगा, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होंगी। सो कीप ऑन वॉचिंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और रिव्यू कैसा लगा उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। कुछ पॉइंट छूट गए होंगे
तो वो भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं, फिर हम फर्दर उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बाय बाय।